हमारे चैनल ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों याल एग्जाम की दृष्टि से रीजनिंग की दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आज दोस्तों पासा यानी दोस्तों डाइस की क्लास रहेगी। एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे दोस्तों। पासा से जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो के माध्यम से आपके समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं सारे तरह के ओपन डाइस दोस्तों और बंद डाइस दोनों लिया गया है, यानी दोस्तों सामान्य पासा, मानक पासा, खुला पासा, ओपन डाइस, स्टैंडर्ड डाइस सारे तरह के लिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं दोस्तों कि पासा यानी दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे दोस्तों। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक साधारण पासा से और दूसरा मानक पासा और तीसरा ओपन डाइस यानी दोस्तों खुला पासा। 3 तरह के पासा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब सबसे पहले हम साधारण पासा को समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले साधारण पासा क्या होता है उसको हम जानेंगे। अगर इनको साधारण पासा, मानक पासा इनको समझ गए दोस्तों तो सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो साधारण पासा क्या होता है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों साधारण पासा के अंकों का योग कितना होता है दोस्तों, 7, यानी 2 अंकों का योग कितना होता है दोस्तों, 7। जैसे यहाँ देखेंगे दोस्तों 4 और 3 कितना हो रहा है दोस्तों, 7 हो रहा है। उसी तरह 5 और 3 कितना हो रहा है दोस्तों, 8। 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9। तो एक जगह अगर 7 आ गया दोस्तों तो यह कैसा पासा है दोस्तों, साधारण पासा माना जाएगा। अगर इसमें अगर नहीं आ रहा है 7 तो भी दोस्तों इसके साथ है तो यह साधारण पासा माना जाएगा दोस्तों। तो जहाँ भी 2 अंकों का योग 7 आ जाए उसे हम साधारण पासा कहेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह समझ आ गया होगा आपको। अब दोस्तों मानक पासा को देखते हैं। साधारण पासा में क्या होता है दोस्तों, 2 अंकों का योग 7 होता है, जबकि मानक पासा में क्या होता है दोस्तों, अंकों का योग कभी 7 नहीं होता है। यहाँ जोड़ेंगे अगर तो 5 4 9 होगा दोस्तों, 5 1 6 होगा, 4 1 5। अंकों का योग 7 कभी नहीं होगा दोस्तों। अंकों का योग 7 नहीं होता है दोस्तों। तो इसको किस तरह से पता करेंगे दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं। तो दोस्तों इनके विपरीत अंकों का योग 7 होता है, यानी दोस्तों यहाँ अगर 4 है दोस्तों तो इसके निचले वाली तल पर क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। और 2 के नीचे पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों, 2 में क्या जोड़ें कि 7 आए दोस्तों, तो 5। 2 का विपरीत 7 हो जाएगा, यानी दोस्तों इनके यहाँ 1 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 6। मानक पासा आपका बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 5 के विपरीत पूछेगा तो 5 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए दोस्तों, तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। उसी तरह 1 का विपरीत कितना होगा दोस्तों, 1 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा और 4 का विपरीत 3। मानक पासा में हमेशा आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं दोस्तों। तो मानक पासा के विपरीत अंकों का योग 7 होता है दोस्तों और साधारण पासा के 2 अंकों का योग 7 होता है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन को करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। सबसे पहले मानक पासा के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों, डाइस की एक स्थिति दी गई है, यानी दोस्तों एक पासा की स्थिति दी गई है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, यानी दोस्तों मानक पासा है यह। मानक पासा कैसे पता करेंगे दोस्तों, इनका योग करेंगे तो 6 3 9 आ रहा है दोस्तों, 5 3 8 आ रहा है और 6 5 11, योग 7 नहीं आ रहा है दोस्तों, यानी यह कैसा पासा है दोस्तों, मानक पासा है। तो मानक पासा है तो 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों पूछा है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। सॉरी दोस्तों थोड़ा बैक हो गया। तो 2 के विपरीत पूछा है दोस्तों, 2 के विपरीत पूछा है तो दोस्तों 2 में क्या जोड़ दें दोस्तों कि 7 हो जाए, तो 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 3 होना चाहिए, यहाँ तो 3 के विपरीत पूछता दोस्तों तो आपका हो जाता 3 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए दोस्तों, तो 4। तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4। अगर यहाँ 2 है दोस्तों तो 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पासे की 2 स्थिति दी गई हैं, 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। यह मानक पासा का क्वेश्चन है तो दोस्तों आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 4 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए दोस्तों, तो 3। तो 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3।
इसी तरह अगर 5 के विपरीत पूछता दोस्तों तो 5 में 1 जोड़ते तो 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 5 का विपरीत 2 होगा दोस्तों। और 2 का विपरीत 5, उल्टा भी हो सकता है दोस्तों, तो 6 का विपरीत 1 होगा। तो मानक भाषा से आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। 4 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो 4 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए दोस्तों, तो 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 3 इसका हो जाएगा। इस तरह से मानक भाषा को देख सकते हैं कि यह मानक भाषा है। 6 3 9 होगा दोस्तों, 5 6 11। इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, यानी यह दोस्तों मानक भाषा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मानक भाषा में दोस्तों 3 का विपरीत 4 होगा। अगर 3 का विपरीत पूछा तो हमेशा आंसर 4 होगा दोस्तों। अगर 4 का पूछा दोस्तों तो 3 होगा। उसी तरह 5 का अगर पूछा दोस्तों तो हमेशा 2 होगा, क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा दोस्तों। और 2 का पूछे तो 7। उसी तरह 1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6, क्योंकि 1 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अगर 6 का विपरीत पूछे तो 1। तो मानक भाषा पहचान गए हैं दोस्तों कि जिनका योग 7 नहीं हो, तो आप डायरेक्ट इस तरह से आंसर बता सकते हैं कि क्या जोड़ें कि 7 आ जाए दोस्तों। यहाँ भी पूछा है दोस्तों 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इनका योग देखेंगे दोस्तों तो 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4। यहाँ भी जोड़ देंगे दोस्तों तो 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10। योग 7 नहीं आ रहा है दोस्तों, यानी यह कैसा पासा है दोस्तों, मानक पासा है। तो मानक पासा है तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। 3 के विपरीत पूछा है दोस्तों तो 3 में क्या जोड़ें कि दोस्तों 7 बन जाए। तो 3 के विपरीत पूछा है दोस्तों तो 4 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 4 हो जाएगा। मानक पासा हो तो डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब साधारण पासा के क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों। तो साधारण पासा के अंकों का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। चाहे किसी भी इस पासे में दोस्तों, पासे की यह दोस्तों खंड है, बीगा गया है, पासा उछाला गया है, किसी भी में 7 अगर आ गया दोस्तों तो वह साधारण पासा है। जिस तरह देखेंगे यहाँ दोस्तों 6 1 7, अंकों का योग 7 आ रहा है 2 अंकों का, तो यह कैसा पासा है दोस्तों, साधारण पासा है दोस्तों। पूछा क्या है दोस्तों, 6 के विपरीत वाली संख्या क्या होगी। तो 6 कहाँ है दोस्तों, देखेंगे 6 यहाँ है दोस्तों, और कहाँ 6 है दोस्तों, उसको नहीं, और 6 को देख लिए दोस्तों यहाँ है, और 6 जो है उसको नहीं लेंगे दोस्तों। 1 और 4 इसमें है दोस्तों, और 1 और 4 इसमें भी कॉमन है दोस्तों। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों तो कॉमन है दोस्तों, तब जो बचा वही होगा। तो 6 का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी ज़्यादा पासा दिया हो साधारण पासा का तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं तो अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें पूछा है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों। आपको बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 1 7 आ रहा है, यानी यह कैसा पासा है दोस्तों, साधारण पासा है, यानी दोस्तों सिंपल पासा है। तो इसका 4 के विपरीत, अगर दोस्तों यह मानक पासा हो तो डायरेक्ट 4 के विपरीत 3 उत्तर बता देते, क्योंकि 4 3 7 होता है दोस्तों। लेकिन यह साधारण पासा है तो दोस्तों किस तरह से बताएंगे। अगर 3 होता दोस्तों तभी हम बताए कि किस तरह कॉमन लेके करते। यहाँ 2 पासा है तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों फिर। तो यहाँ दोस्तों 4 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा कॉमन है दोस्तों। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों में 6 कॉमन है, तो इसका भी 6 इसका भी 6 लिख लिए दोस्तों। अब इसको घड़ी के हिसाब से किनारना है दोस्तों इस तरह। तो 6 से गए तो 4 मिला आगे, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और 4 से आगे गए दोस्तों तो 1 मिला, तो यहाँ इसके आगे 1 लिख दिए। उसी तरह इसको भी 6 कॉमन था दोस्तों, 6 से आगे गए तो 2 मिला दोस्तों, 2 से आगे गए तो 3 मिला, तो इसी तरह 2 और 3 लिख देंगे। पूछा क्या है दोस्तों, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत क्या है दोस्तों, 2 ही है, यहाँ 2 आया है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2 2। 4 के विपरीत 2, अगर 2 के विपरीत पूछता तो 4, 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1 अगर पूछता 6 के विपरीत दोस्तों, तो 6 के विपरीत 6 नहीं होता दोस्तों। जो यहाँ सामने है वो तो नहीं होंगे दोस्तों, 4 भी नहीं होता, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, तब क्या होता दोस्तों, जो बचा है वह 5 बचा है दोस्तों। तो 6 के विपरीत पूछता तो 5 हो जाता दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी पूछा है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों। उसमें 2 पासा था दोस्तों, इसमें इस पासे के 4 बार फेंका गया है दोस्तों।
तो 4 बार हो या 3 बार हो दोस्तों तो कॉमन से आप कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ भी 7 आ रहा है, 6 1 7 यानी दोस्तों साधारण पासा है। तो 4 के विपरीत पूछा है दोस्तों, देखेंगे 4 किस में है। 4 यहाँ है दोस्तों, तो इसमें 1 और 6 है दोस्तों। 1 और 6 किसी में है दोस्तों, तो 1 6 यहाँ है दोस्तों, 1 और 6 यहाँ है दोस्तों। तो यह 1 और 6 दोनों में कॉमन हो गए। अब 4 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे दोस्तों तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों अभी सारे तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, नीला गुलाबी सारे तरह के डाइस लिए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पूछा है दोस्तों 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी दोस्तों 2 के विपरीत पूछा है। 3 डाइस हैं दोस्तों, तो आप कॉमन अगर मिल रहा है तो कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। तो 2 यहाँ है दोस्तों, इसमें 4 और 6 बचे हैं दोस्तों। तो 4 और 6 किसी में है दोस्तों, तो 4 और 6 यहाँ हैं। कॉमन हर एक 3 पासे हैं तो कॉमन जरूर रहेगा दोस्तों। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। जो बचा है वही उसका विपरीत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानक पासा में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, साधारण पासा में थोड़ा सा कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, या तो क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा के कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसमें भी कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। 6 1 7 है दोस्तों, साधारण पासा है दोस्तों, तो इसमें कॉमन लेंगे। 3 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो 3 को देखेंगे, 3 यहाँ है दोस्तों, और 2 और 6 बचा। 2 और 6 किसी में है दोस्तों, 2 और 6 किसी में नहीं है दोस्तों। तो इसमें से तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। अगर 3 यहाँ भी है दोस्तों, 3 को इसको लें अगर, तो इसमें 5 और 1 बचा। 5 और 1 किसी में भी नहीं है दोस्तों। अब 3 कहाँ है दोस्तों, 3 यहाँ है। यहाँ 1 और 6 बचा दोस्तों, 1 और 6 भी किसी में नहीं है दोस्तों। तब कॉमन से आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तब किस तरह से सॉल्व करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। जब दोस्तों किसी में कुछ भी कॉमन ना हो तब क्या करेंगे दोस्तों, 3 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो यहाँ 3 के विपरीत 3 लिख देंगे दोस्तों। 3 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो यहाँ 3 है। 3 के जो सामने है दोस्तों वह उसके पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि यह तो सामने है दोस्तों। तो 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि यह सामने है। तो 2 और 6 ऑप्शन में से कट जाएंगे। 6 है तो कट गया दोस्तों। उसी तरह 3 यहाँ है, 3 के सामने 1 है, 5 है दोस्तों, तो 1 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। तो 1 5 भी कट गए, क्योंकि दोस्तों यह सामने है तो इसके विपरीत यानी उल्टा नहीं हो सकते। अब 3 कहाँ है दोस्तों, 3 यहाँ है। तो 3 के सामने 1 है, 6 है, तो 1 और 6 वाले कट जाएंगे। 1 और 6 वाले कट गए हैं दोस्तों, तो आपका 1 ही बचा 4। तो इसका 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 यानी 4। उम्मीद करते हैं कि वीडियो यहाँ तक ज़रूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ABCD वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे चलिए हम देखते हैं इसको। ABCD वाले दोस्तों आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर यहाँ ऑप्शन में नंबर भी दे दिया होता है, B यानी 2 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, इस तरह ऑप्शन भी पूछ सकता है दोस्तों। तो D के अपोजिट पूछा गया है दोस्तों। D के अपोजिट पूछा है दोस्तों, तो D कहाँ है दोस्तों, D यहाँ है। D और C और E दोस्तों किसी में कॉमन है, तो C और E दोस्तों यहाँ कॉमन है। तो इसका अपोजिट आपको बड़ी आसानी से मिल गया। D का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, A, क्योंकि C और E इसमें भी कॉमन है दोस्तों, और C और E इसमें भी कॉमन है। जिसमें कॉमन मिल जाए वो जो बचेगा वही उसका अपोजिट होगा। तो D का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, A, और ऑप्शन में 1 भी दे सकता है दोस्तों। तो आप दोनों को करेक्ट आंसर मान सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी ही आसानी से इसको भी सॉल्व कर दिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग है, यानी दोस्तों लाल के सामने पूछा है, यानी दोस्तों लाल नीचे है तो वो सामने, यानी विपरीत ही पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है दोस्तों, लाल के विपरीत कौन सा रंग आएगा। तो लाल कहाँ है दोस्तों, लाल यहाँ है दोस्तों।
कलर चेंज कर ले रहे हैं दोस्तों। लाल यहाँ है, इसमें नीला है और गुलाबी है। नीला और गुलाबी दोस्तों किस में कॉमन आ रहे हैं दोस्तों? तो नीला और गुलाबी यहाँ कॉमन है दोस्तों। तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? काला, क्योंकि यह दोनों कॉमन है दोनों में दोस्तों। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? काला, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला और गुलाबी कॉमन आ रहा है दोस्तों। नीला और गुलाबी और किसी भी ऑप्शन में कॉमन नहीं आएगा दोस्तों, देख सकते हैं इधर, एक ऑप्शन में ही कॉमन रहेगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चनों को आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों, आ गया आपका ओपन डाइस, यानी दोस्तों खुला पासा। खुले पासे से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। खुला पासा से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। तो खुले पासे को हम लोग समझते हैं दोस्तों। बी के विपरीत क्या होगा पूछा है दोस्तों। खुला पासा को दोस्तों किस तरह सॉल्व करते हैं? सीधा सीधा इसको सॉल्व किया जाता है दोस्तों। इस तरह, जिस तरह प्लस बनता है, आपको इस तरह टेढ़ा इसको सॉल्व नहीं करना है। चलिए हम आपको समझाते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ दोस्तों विपरीत पूछा है, तो विपरीत एक अंक छोड़ के विपरीत होता है। अगर ए का विपरीत पूछता तो दोस्तों सी होता है। उसी तरह बी से छोड़ेंगे सी को, एक तो बी का विपरीत डी होगा दोस्तों। एक एक अंक छोड़ के करेंगे दोस्तों। अब जो लास्ट में बचा है दोस्तों, एफ बचा है ई, तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? ई। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों? ए का विपरीत हो गया सी, तो ए का विपरीत हो गया सी दोस्तों। उसी तरह बी का विपरीत हो गया डी, यानी दोस्तों एक एक कदम छोड़ के आगे वाला विपरीत माना जाता है दोस्तों। और लास्ट में बचा एफ, तो एफ का विपरीत ई। तो इस तरह से होगा दोस्तों। ए का विपरीत सी है दोस्तों, तो सी का विपरीत ए, इस तरह से मान सकते हैं। पूछा क्या है दोस्तों? बी का विपरीत क्या है? तो बी का विपरीत दोस्तों देख सकते हैं, बी का विपरीत डी है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे ए है दोस्तों, तो एक कदम छोड़ देंगे, उसके नीचे वाला उसका अपोजिट होगा। तो ए का सी, तो बी बचा तो इसका अपोजिट डी, एक एक छोड़ के, और लास्ट में जो बचे वही उसका अपोजिट माना जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों? तो 2 का विपरीत, 2 यहाँ है दोस्तों, तो एक कदम छोड़ेंगे, 3 को छोड़ेंगे 5 पर आएंगे। उसी तरह 3 से दोस्तों 5 को छोड़ेंगे 4, एक एक कदम छोड़ देंगे दोस्तों। तब 6 और 1 बचा दोस्तों, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों? 2 का विपरीत 5 हो गया, और 3 का विपरीत दोस्तों 4 हो गया, और 1 का विपरीत दोस्तों 6 हो गया। तो पूछा क्या है दोस्तों? 2 का विपरीत क्या होगा पूछा है। 2 का विपरीत दोस्तों आपका 5 हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पाई यानी दोस्तों पासे की आकृति को इस तरह से बनाया गया है दोस्तों, यानी खोल दिया गया है। इसको फोल्ड करने पर यह पासे की दोस्तों खुली आकृति है। यह खोल दिया है तो इस तरह बना है दोस्तों। तो इसको फोल्ड करने पर कौन सा डाइस बनेगा? यानी दोस्तों इसको अगर हम बंद कर दें, इसको अगर दोस्तों हम डाइस बनाएं तो कैसी आकृति दिखेगी, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खुली डाइस को बंद करना है दोस्तों। तो चलिए किस तरह से इसको बंद करने पर बनेगी हम आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों आपको विपरीत करना तो मालूम ही हो गया दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अगर एक्स का विपरीत पूछे तो क्या होगा दोस्तों? ए है एरो, क्योंकि सीधा सीधा सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसको छोड़ेंगे, यह हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दिए एक्स का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? एरो हो गया। उसी तरह दोस्तों इसका विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? एट द रेट। तो दोस्तों त्रिभुज का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? एट द रेट हो गया। अब डाब्लू बचा, तो डाब्लू का विपरीत क्या होगा दोस्तों? आपका हैशटैग। तो डाब्लू का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? आपका हैशटैग हो गया। तो अब इतना तो आपको पता हो गया दोस्तों। अब पूछा है कि इसको बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी दोस्तों? तो बंद करने पर आकृति बनेगी दोस्तों, क्योंकि यक्स का विपरीत क्या है दोस्तों? यहाँ एरो है। यक्स का विपरीत जब ये एरो है दोस्तों, तो यक्स के सामने एरो नहीं होना चाहिए। तो यक्स के सामने यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एरो है, तो यह तो गलत हो गया, क्योंकि यक्स का विपरीत है दोस्तों एरो। तो यक्स के सामने नहीं होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। यहाँ दिख रहा है, यानी यह गलत हो गया। अब दोस्तों यहाँ क्या है दोस्तों?
आपका त्रिभुज, त्रिभुज के का विपरीत है एट द रेट। तो त्रिभुज के सामने एट द रेट नहीं होना चाहिए, तो इसमें त्रिभुज के सामने एट द रेट नहीं है दोस्तों। यहाँ त्रिभुज के सामने एट द रेट है दोस्तों, यानी यह नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि यह एट द रेट इसके विपरीत है त्रिभुज के, तो सामने यहाँ कर दिया गया है, इसलिए यह गलत हो गया। अब डाब्लू का विपरीत क्या है दोस्तों? डाब्लू का विपरीत हैशटैग है। तो डाब्लू के का विपरीत हैशटैग है, तो डाब्लू के सामने हैशटैग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ डाब्लू के सामने ही हैशटैग है, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तब बचा ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप पहले विपरीत इनका निकाल लेंगे दोस्तों, तो जो विपरीत होगा वह सामने नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ यक्स के विपरीत है एरो, तो दोस्तों यहाँ यक्स के सामने एरो कर दिया है, इसलिए यह पासा नहीं बन सकता। इसी तरह इनको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो पासा का क्लास दोस्तों यहाँ समाप्त होता है। इस एक वीडियो से सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।